शंकर जी से शादी न करती तो मैना कहने लगी तो हुआ क्या, अरे अभी बारात ही तो आई है, शादी हुई थोड़ी है, बारात वापस भेज देंगे, शादी करेंगे ही नहीं। अपने पति हेमांचल से बोली महाराज इधर आ, ये देवता पता नहीं कौन सी दुश्मनी को पूरा कर रहे हैं, ये पता नहीं कौन सा बैर निभा रहे हैं जो हमारी बेटे की शादी शंकर जी से करा के उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। नारद से कहिए ये बारात वापस ले जाए, शादी होगी नहीं। अब नारद से हेमांचल जाके बोले भैया नारद हमारी तो चल नहीं रही, अब तुम्हें ही समझा, अगर तुम्हारे समझाने से मान जाए तो ठीक है, और नहीं तो मजबूरी है, बारात वापस ले जाओ। अब नारद चले मैना के पास, मैना पहले से भकिया ही वही बैठी, और जो नारद को देखा तो भकिया के दौर पड़ी, भाई खड़े हो जा दरवाजे पे, अंदर मत घुसो नारद, पता नहीं कौन सी दुश्मनी कर रहे हैं पूरी, तुम मेरी बेटी की शादी करा के और उसके जीवन में आग लगा रहे हो, बारात ले जाओ, शादी नहीं होगी। तो नारद जी बोले मैना भला हम दूसरे की शादी क्या कराएंगे, जिंदगी हो गई, हमने अपनी शादी नहीं कर पाए तो हम दूसरे की शादी क्या कराएं। लेकिन एक बात बताऊं मैना, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती है, गलत लगती है। हाँ तो एक बार गलती सुन लो, कहो लेकिन शादी के बारे में नहीं। बोले हमें क्या पड़ी जब शादी के बारे में कहें, लेकिन शंकर जी के बारे में तो कह सकते मैना। हाँ कहो। तो नारद ने एक बहुत अच्छी बात मैना सही, मैना सुनो, जैसे सुअर की किस्मत में हवन की खीर नहीं है, ऐसे ही भोले बाबा के दर्शन करने की हर किसी की तकदीर नहीं है। किस्मत है तुम्हारी जो स्वयं आए भोले बाबा दूल्हा बन के और बोले दुनिया में कोई पुरुष नहीं और जो शिव की समता पा जाए, वो सुअर को इतना और भाग का जो वो खीरी हवन की खाई। हे मैना, जैसे सुअर की तकदीर में हवन की खीर नहीं है, ऐसे ही भोले बाबा के दर्शन करने की हर किसी की तकदीर नहीं है। सौभाग्य है तुम्हारा जो स्वयं शंकर जी आए तुम्हारे घर पे और बोले नारद तुम्हें एक बात नहीं पता है, इसलिए हमारी बात मानो, अज्ञान न बनो, शंकर जी से शादी कर दो। मैना बोली बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, कुछ भी हो लेकिन शादी भोले बाबा से नहीं करेंगे। तो कहने लगे नारद चलो ठीक है शादी न करो, बारात तो हम वापस ले ही जा रहे हैं, लेकिन मैना अब ये बारात तुम्हारे कहने से वापस नहीं जाएगी। किसके कहने से जाएगी? गिरजा। गिरजा अगर मना करे हम भोले बाबा से शादी नहीं करेंगे, चुपचाप चले जाएंगे, किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। गिरजा मना करती है तो मैना बोली बुद्धि खराब है, अरे गिरजा क्यों नहीं मना करेगी, अरे लड़की हमारी है, जब हम शादी करेंगे वहां करेंगे, अपनी इच्छा से करती फिरेगी। तो बोले नहीं नारद कहते हैं मैना तुम्हें एक बात नहीं पता। क्या? तो बोले कि दिल क्या है और दिलासा क्या, वो ये गिरजा के दिल से पूछो।
पूछ के आप मैना शादी करेगी या नहीं करेगी। और बोले नारद पहले तुम पूछ, शादी कर रही है तो भी ठीक है और नहीं कर रही है तो भी ठीक है, मैं इधर ही बैठे जा पूछे। अब मैना जो है वो गिरजा से जाके बोली है और समझाने लगी, देखो गिरजा एक बात बड़े सोच समझ के फैसला करना, ये शादी है जीवन का सवाल है, कोई खेल नहीं है। तुम एक बार मुझसे ये कह दो कि हम भोले बाबा से विवाह नहीं करेंगे तो तुम्हारी शादी हम कराएंगे, सुंदर वर होगा, बढ़िया घर होगा, पैसा होगा, समाज में नाम होगा, सिर्फ एक बार मना कर दे कि हम शंकर जी से शादी नहीं करेंगे। तो गिरिजा ने सुना, मना कर दे तो बोले मैया नहीं, सुनो हमने शंकर जी से शादी करने के लिए 1-2 साल नहीं बल्कि 44,000 साल तपस्या की है। और 44,000 साल तपस्या करने के बाद आज ये दिन हमें देखने को मिला है, तब तू हमसे कह रही मना कर दे। नहीं 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 नहीं, बोली मुश्किल से मिली और मुश्किल से मिली वो देखन को घड़ी जब मुश्किल से वो दिन हमें याद है जब मैं भजन करने गए थे वन में, छूटे मेरे सब परिवार की, छूट गई तुम्हें नाम मेरे दिल की कलियां मुश्किल से खिलिया, दिल की कलियां मुश्किल से देखना उत्तर दिया है गिरिजा ने, मैया अब जो भी है जैसे भी है हमारी आप शादी इनसे ही कर दो, हम शंकर जी से विवाह करेंगे। तो मैना बोली तो मर रही है तो मर जा, हमें क्या करना है। नारद जी हम तैयार हैं, बोले बढ़िया है। अब इधर भोले बाबा ना बारात लेकर के बैठे हैं भूतों को, तो नारद गए, बोले शंकर जी बैठे ही रहोगे, बोले क्या करना है, करना है दरवाजे का समय शादी नहीं कराओगे, हमारे डारो चुपचाप निकल चलो, बड़ा मुसीबत से तो मना पाइए, फिर उठ गई तो, क्योंकि नारद मजिया बने थे शादी, और शादी कराने वाले की बहुत मुसीबत होती है। जिन लोगों ने शादियां कराई उन्हें पता होगा, शादी कराने वाले की बहुत बड़ी बहावई, इधर जाए तो गारी उधर जाए तो गारी, ना सोए हुए को मिले ना खाए हुए को मिले। अब नारद ने जब कहा तो भोले बाबा चले बाहर, ऐसा ही नहीं भक्तों, तो बाहर राती जब भई नारद ने कही कि अरजा हमारी पुत्र बच्चे की बेरा है, चल बेटी करो तैयार। चले अब सुन नारद की बात के संग बरात में बढ़े
आगे चले समुद्र पुरारी, समुद्र पुरारी, समुद्र पुरारी। चले भोले बाबा भूतों को लेकर के हेमांचल के द्वार पर। और जो हेमांचल ने भूतों की बारात देखी तो हेमांचल मन में एक घमंड कर बैठे और सोचने लगे शंकर जी ये छोटे छोटे भूतों की बारात लेके चले आए और हमने बारात की खुशामद को बहुत कुछ बनवाया है, ये सामान खराब हो जाएगा, खाएगा कौन? तो हेमांचल के दिल की भावना भोले बाबा समझ गए। शुक्र और शनिचर छोटे छोटे बच्चा बन के गए थे बारात में, तो दोनों को इशारा दे दिया, दोनों भूखे मारे चिल्लाने लगे, दोनों लोटत भरे बारात में पूरी भूखे मारे चिल्लाते भरे। तो हेमांचल को गुस्सा आ गया, क्यों ये लड़के रो क्यों रहे, ये लड़के शोर क्यों कर रहे? जवाब दिया महाराज रो के आ रहे हैं, भूखे हैं, भोजन नहीं मिला, समय ज्यादा हो गया, भूख के मारे परेशान है इसलिए रो रहे हैं। हेमांचल को गुस्सा आ गया, पूरी बारात में कोई भूखा नहीं है, जे दोनों ज्यादा भूखे। पड़ोसने वाले से बोले दोनों को ले जा और खवा, और नहीं खाए तो जबरदस्ती खवा। अब पड़ोसने वाला दोनों को हाथ पकड़ो लेके गो, पहले पत्थर डबुआ रखो, दूसरा सामान लेवे को गो, लौट के आओ ना पत्थर ने डबुआ दोनों गए। सोचने लगा अभी तो रखे गए थे किधर ले गए। अब पहले दो दो पूरी पस्सी पर चार चार पे 10 10 पर 20 20 सब गिने, कहाँ डरा के डरा, लाए डाल दे बज दे, लाए डाल दे बज दे। जब परेशान हो गया तो दोनों को हाथ पकड़ो और जो से कमरा में भोजन रखो रहे, बाई में ले जाके बंद कर दे, मरो में खाओ, हम पड़ोस नहीं पाएंगे। थोड़ी देर बाद कमरा खोल के देखो ने कमरा में कछु न छोड़ो, कमरा पूरा खाली, लेकिन भूखे में फिर चिल्लाए रहे। तब हेमांचल को ज्ञान हुआ इसमें भोले बाबा की कोई चाल है। बोले प्रभु क्षमा करना, हम थोड़े अभिमान के कारण आपकी माया नहीं समझ पाए, अपनी माया समझो। तो दोनों को तुलसी के पत्ता ला के दिए हैं, बारात में भेजा गया और परिणाम ये हुआ कि उस बारात की खुशामद को हेमांचल ने दोबारा भोजन बनवाया। और जब दोबारा भोजन बना तो हेमांचल ने सबसे कहा क्षमा करना भैया, घर में थोड़ी कलह हो गई थी इसलिए भोजन में देर हो गई, अब आप सब लोग चलो भोजन तैयार है। और जो भूतों ने सुना, भूत हो करके भागे, बड़ा देर में न परवा। अब सब यही सोच रहे ऐसी जगह बैठो जब पड़ोसने वाला सबसे पहले आए, और बारात है ही उल्टी सीधी के हल्दी चढ़वाने के बदले वतन भस्म रमाई थी भोला ने। अंधे बहरे और भूतन की बारात सजाई थी भोला ने। सब लोग भोजन करने के लिए बैठ गए, और तो कहूं कछु नाए बहो, जहां शंकर जी बैठे हैं इनकी एक तरफ एक अंधा बैठ गया, दूसरी तरफ बहरा बैठ गया। और तो कहूं कछु नाए बहो, लेकिन उन दोनों में लड़ाई हुई हुआ ऐसा। अंधा खाएगा खुला में खुला, तोली बहरा में उठाए लो रसगुल्ला, अंधा रसगुल्ला ढूंढ लो। किधर गया, अभी तो ही रखा था। अंधा रसगुल्ला ढूंढ लो, दही बालू साई भोला ने। मेरे दूल्हा की सुंदर तस्वीर आंगन में दिखाई गई भोला ने। ऐसा नहीं भक्तों, हंसी खुशी
मतलब है हेमांचल ने कारबार वैदिक विधान के साथ किए, वो शुभ लग्न मुहूर्त के याते वो गिरजा के पीले हाथ किए। शादी हुई हेमांचल की बेटी गिरजा की शंकर जी के साथ, संग विदा भई और ये गिरजा चली आई है कैलाश पर्वत में। फिर इनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया। उन कार्तिकेय के हाथों से उस तारक नाम का राक्षस जो था उसका वध हुआ। तब कई देवताओं को उस राक्षस से छुट्टी मिली। इस तरह से भगवान भोले बाबा का दूसरा विवाह हेमांचल की लड़की गिरिजा के साथ होता है। बोलिए शंकर भगवान की। अब आओ बड़े आगे